साहिल सोनी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मैंने कुछ समय से सारे पापा आचरण छोड़कर राधा नाम का जप शुरू किया है और इससे पूरे जीवन में बहुत बदलाव भी आया है। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि जैसे सब बोलते हैं कि कर्म तो लौट कर आता ही है, तो क्या जो पापाचरण हमने किए हैं उनका फल भी हमें भोगना ही पड़ेगा या नहीं, यदि भजन हमने की भगवान के सामने क्षमा याचना कर किसका प्रश्न है? एक बार एक आदमी स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो एक हल जोत रहा था। तो हल जोतने वाले से पूछा, भाई स्टेशन कितनी दूर है? उन्होंने कहा बस 3 किलोमीटर लगभग होगा। तो कहा कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप हो गया। बोला कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। और जब भागा ना तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले तीसरी बार में क्यों बताया? बोले क्योंकि अब तुम्हारी चाल देख ली ना कि अब तुम 20 मिनट में पहुंच जाओगे। अब हम ऐसे कैसे कह दें कि तुम्हारे कर्म बंधन का नाश हो जाएगा? तुम्हारी चाल क्या है? तुम्हारी स्थिति क्या है? देखो, पाप क्रियाएं जो हमसे हो जाती हैं वो सुरक्षित रख जाती हैं, ऐसी तिजोरी में रखती हैं कि नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान के हाथ में है। कोई दूसरा कर्म नष्ट नहीं कर सकता। जैसे अब दान पुण्य शुभ कर्म, तो वो शुभ कर्म एक अलग हो गया और पाप तो अशुभ कर्म अलग हो गया। ये सब स्टॉक है। एकमात्र इसकी अधिकार केवल भगवान में है। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेताम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं ना, मैं तुम्हें समस्त पापों से हूं। तो भगवान की शरण में हो। अच्छा, ये समझना है कि हम लोग विष खा रहे हैं, विष। जैसे विषय भोग है ना, उसका विष है आसक्ति। हम इस भोग के बिना नहीं जी सकते। ये आसक्ति विषय है। कर्म में कामना विषय है, परिवार में ममता विषय है, विचारों में अहंकार विषय है। ये विषय विष घोल रहे हैं। तो थोड़ी देर के हमें लिए लगता है कि हमने पाप छोड़ दिए। पाप हमने छोड़, ऐसा लगता है जैसे स्वप्न में लगा कि हम जग गए, पर वास्तविक कभी नहीं जगे। वो स्वप्न ही में देख रहा है कि मैं जग गया हूं। ऐसे लगता है मैं निष्पाप हो गया हूं। अभी नहीं। जब निष्पाप हो जाओगे ना, तो जैसे पेट भर जाता है ना, तो दूसरे से प्रमाण नहीं पूछा जाता, भैया तुम जरा खड़े रहना, हम पालें और हमारा पेट भर जाए तो आप जरा बता देना। ऐसा कभी हुआ है क्या? अपने को अनुभव हो जाता है ना। निष्पाप होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण है। परिवार में ममता नहीं, प्रियता रखो, भगवान का भाव रखे। कर्म करो, भगवान को समर्पित कर दो। विचारों में अहंकार ना होने पावे। कोई भी भोग धर्म से विरुद्ध नहीं होगा जीवन में, तो आसक्ति भगवान में हो जाएगी। नहीं, भोग में आसक्ति है, ऐसा बांध लेती है जैसे कोई नशा है, कोई गंदी बातें हैं, अब हम इसके बिना जी नहीं सकते। ये विष है, सबको मार रहा है। ये 4 बहुत बड़े विष हैं। भोगों में आसक्ति, कर्मों में कामना, विचारों में अहंकार, संबंधियों में ममता। ये 4 विष सबको मार रहे हैं, कोई जान नहीं पा रहा। अगर सत्संग के द्वारा जान जाओ, कला सीख जाओ, इन विष को हटा दो, तो फिर खीर ही खीर है, आनंद ही आनंद है। 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। परिवार में रहते हुए ममता नहीं है, सब में समता है, भगवान का भाव है। विषय सेवन हो रहा है धर्मपूर्वक, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है। कितनी बढ़िया ऊंची स्थिति है। विचार है पर अहंकार नहीं है। कितनी बढ़िया। कर्म है पर कामना नहीं है। इसी को तो जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। तो वो तो गृहस्थी में भी हो सकता है। अगर हम ये बात, आसक्ति, कामना, अहंकार, ममता, ये 4 ऐसे विषय पूरे विश्व को मार रहे हैं। इन्हीं में पूरा विश्व फंसा हुआ है। और इन्हीं को छोड़ दे तो परमानंद में अभी डूब जाए, अभी डूब जाए, अभी डूब जाए। हम लोग सच्चे अध्यात्म को समझ नहीं पाते हैं। बाहरी में इसमें सब टंगे रहते हैं कि 4 दिन फल पालेंगे तो फलाहार है, ऐसा है, वैसा है। ये सब बाहरी बातें। भाई अंदर घुस और तिजोरी को खोल, जहां माल भरा है। बाहर चाबी नहीं है, अंदर चाबी है उसकी। बाहर ढूंढते रहो, घर में चाबी खोआए और बाहर खोज रहे हो तो कितने वर्ष खोज लो, मिलेगी क्या? है, बाहर नहीं मिलने वाला। आनंद यहां है, अंदर लौट जाओ। आनंद की चाबी गुरुदेव के पास है। वो युक्तियां मत, जैसे ये बात 4 समझ लो। परिवार से प्रीति करनी है, ममता नहीं। भोगों का सेवन करना है, आसक्ति नहीं।
कर्म करना है पर कामना नहीं। कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात है। विचार हर समय चलते रहते पर अहंकार नहीं। आप देखो, इनको जांच कर लो, हर विचार में अहंकार, मैं ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा करता हूं, मेरे जैसा व्रतधारी, नियमधारी, जितेंद्रीय, बाल ब्रह्मचारी, कुछ भी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में अहम, सब बनूं कि दूसरा मेरे समान धनी ना हो, मैं ऐसा बनूं कि दूसरा मेरे समान बॉडी बिल्डर ना हो, मैं ऐसा। अहम विचार में अहंकार विषय नष्ट कर देगा। परिवार मेरा केवल, और ऐसी ममता कि जैसे तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो ऐसे दूसरों के भी बच्चे हैं। अब दूध बेचना है, उसमें केमिकल मिला के बेच रहा है, अपने बच्चे को कितना प्यार, और दूसरे के बच्चों के हाथों में जब वो दूध जाएगा विष कर रहा है। ममता ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए दूसरे बच्चे की हत्या कर रहा है, दूसरे का ना, कितना, आप जरा लंबा विचार करके देखो तो इस ममता ने हाहाकार मचा दिया। भोगों की आसक्ति, जैसे हमारा शरीर प्रिय ऐसे दूसरे का शरीर प्रिय, कैसा कैसा कैसा, देखो भोगों में आसक्ति ने कैसा पापाचरण करा दिया। ये 4 विष हैं, अगर इन 4 विषयों से बच जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर समझ लीजिए, विषय भोगों में आसक्ति, कर्म में कामना, शरीर संबंधियों में ममता, शरीर और शरीर संबंधियों में ममता, और विचारों में अहंकार। अगर इन 4 का निवारण कर ले तो पैंट शर्ट में महात्मा है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, अपने आप आत्मानंद का अनुभव होने लगेगा। पर ये सब होगा साधु संग और भजन से। अगर भजन नहीं है, साधु संग नहीं है, तो रंग नहीं चढ़ेगा। हर प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। ये 4 विष हटा दे तो अमृत ही अमृत, जाग अंदर भरा है, अमृत अंदर भरा है। हम विष का सेवन करके इतने गंदे हो गए हैं कि डर लगता है भगवान की बात सुनने में, कि विषय के बिना हम जिएंगे कैसे। अभी हो जाए, चलो तुम्हें बैकुंठ ले चलते, तो अभी आप मना कर देंगे, नहीं ऐसे बैकुंठ अभी, हाथ तारीख निश्चित करो, थोड़ी श्रद्धा होगी तो जाके थोड़ा लिखा पढ़ी करके सामग्री सब व्यवस्थित करके अभी कह दे, और आपको पक्का विश्वास हो तो अभी हम ना कर देंगे, सीधे आने करेंगे। बहुत भी प्रिय लगेगा, भजन करते हो तो कहोगे 2 दिन का टाइम दे दो, बस वो ट्रांसफर करके सब व्यवस्था जमा के बता के कि हम बैकुंठ जा रहे हैं, चिंता न करना। तो यमराज पूछते हैं क्या तुमसे, जब आएंगे 1 सेकंड में ध्वंस कर देंगे तुम्हें, इसलिए सावधान रहो। यहाँ की कोई भी वस्तु, कोई सामग्री तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, ना कोई अंगरक्षक, ना कोई मित्र। काल किसी को भी नहीं बख्शता। काल यहाँ तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल निर्वस्त्र करके ले जाएगा, ये भी हटा देगा। ये वस्त्र है, जैसे आत्मा की पोशाक, शरीर की पोशाक जैसे ये कपड़े, ऐसे आत्मा की पोशाक ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब छोड़वा देगा। इसलिए राधा राधा राधा, अच्छे आचरण और भगवान से क्षमा प्रार्थना कि प्रभु आपके बच्चे, हमसे गलती हो गई, आगे भी हो जाए तो संभाल लेना नाथ। कोशिश तो हम आपके बल से यही करेंगे कि गलती ना हो, अगर फिसल जाए तो आप संभाल लेना, तो वो निष्पाप हो जाएगा। भगवान कहते हैं आम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अभिषेक जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति अद्वैत में स्थित है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए जगत का पूर्णतः लोप हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब महायोग, अब आप स्थित हो क्या जो आपको जगत का लोप दिखाई दे रहा है क्या? ना तुम्हारी स्थिति है, ना उस स्थिति को जानते हो। केवल पढ़ के या सुन के थोड़ी स्थिति जानी जाती है। स्थिति प्रज्ञ ही स्थिति का अनुभव करता है। जान गए आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक। आप जान गए कि आपका अभिषेक नाम है? किसका अभिषेक नाम है? शरीर का। और आपको जब स्वांग मिलेगा पति का, और जब आपको पुत्र का, तो आपको अपने अगर स्वरूप का बोध हो गया तो स्वांग करने में हिचकोगे थोड़ी। क्या विदेहराज जनक से बढ़कर कोई ज्ञानी हुआ है क्या, जो श्री सुखदेव जी के गुरु हैं और राज सिंहासन पर बैठे सब? तो ऐसी भ्रांतियां मत पालो कि ब्रह्मबोध हो जाने पर मतलब वो संसार के किसी काम का नहीं रह जाता। वो मतलब है, ऐसी भ्रांतियां वही डर पैदा किए कि भगवान का भजन करेंगे तो संसार छूट जाएगा। अरे एक बार लगो तो उस सत्य वस्तु को देखो तो जान गए हम क्या है। अब हमें जो स्वांग मिला है वो कर रहे हैं, पिता का स्वांग, पुत्र का स्वांग, पति का स्वांग, नाना प्रकार के जो लौकिक, और वो स्वांग करते हुए वो जानता है। जैसे तुम्हें किसी नाटक में बहुत गंदा रोल मिले, जैसे क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं आप, हाँ जो भी, अब तो आप क्या बुरे आदमी हो जाएंगे क्या? 2 घंटे के लिए रोल कर रहे हैं पर भरपूर बुरा आदमी बन के, पर उस समय भी आपको बोध है मैं बुरा नहीं हूं।
पर मुझे अभिनय मिला इसलिए पूरी बुराई वाला रोल करेंगे आप, और इसके बाद जब मंच के नीचे निकलोगे तो आप वही है। ऐसे ही वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, उसको जैसा जिस समय गुरु बना है, शिष्य बना है, पुत्र बना है, पिता, वैसे ही वो स्वांग करेगा। पर वो जान रहा है कि मैं ये नहीं हूं, ये मेरी क्रिया नहीं है। समझ रहे ना, कर्ता भोक्ता भाव लय अपने स्वरूप में स्थित, और क्रियाएं सब स्वतः वैसे ही हो रही हैं जैसे लौकिक की होती है। जानकी जी विदा हो रही तो जनक जी रो रहे हैं, धनुष नहीं टूट रहा तो पश्चाताप कर रहे हैं। लीला आप देखो ना। और है कौन? परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी के भी गुरु जनक जी महाराज। तो ये भ्रांतियां जो अपने दिमाग में पाल ली गई हैं, ऐसा नहीं है। स्थिति प्रज्ञ महापुरुष के द्वारा हर क्रिया बहुत सुचारू ढंग से होती है। वो अगर पोछा भी लगा रहा है तो बहुत सुंदर पोछा लगेगा, क्योंकि वो एकाग्र और संयमी पुरुष है। वो अगर पति का रोल बहुत संयम पूर्वक, पिता का तो बहुत संयम पूर्वक, क्योंकि वो सुलझा हुआ व्यक्तित्व बुद्धि में है और स्वरूप में वो स्थित महापुरुष है, इसलिए कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्ञान में ज्ञान। भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या? हाँ, विचार कीजिए, सनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी है, और कितने सुंदर शास्त्रों का वो उपदेश करते हैं। तो अब ऐसा भैया, ये भ्रांतियों का त्याग करो और शास्त्र सम्मत वार्ता करो और शास्त्र सम्मत आचरण करो, तब आप कहीं उस ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे। जब हृदय निर्विकार हो जाता है, हृदय का मतलब है बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय निर्विकार, तब उस वस्तु का बोध होता है। उस वस्तु, जैसे हमारे और हमारे उपदेष्टा में भेद नहीं रह गया। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। पर अगर वो उपदेष्टा गुरुदेव पधारे, तुरंत प्रक्रिया होगी शरीर की, उठ के खड़े हो जाना, साष्टांग दंडवत करना, एक दास की तरह बैठना। क्या उसको ज्ञान नहीं है कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है? पर व्यवहार सम्यक रूप से वैसे ही व्यवहार होता है। व्यवहार में अंतरात्मा, तुम ब्रह्म हम ब्रह्म, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बस यही समझना है, जो ज्ञानी महापुरुष है उसके द्वारा प्रत्येक प्रक्रिया धर्म और शास्त्र के अनुसार होती है। वो उच्छृंखल नहीं होता, मनमानी नहीं होता, वो पागल नहीं होता। वो ज्ञानी है ज्ञानी, पागल अज्ञानी होता है। पागल कौन है? देखो ना, सब पागल ही तो घूम रहे हैं। पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि करना, गंदे आचरण, ये पागल नहीं है, अपना नाश कर रहा है। पागल नहीं है वो जो अपना सर्वनाश कर रहा है, गंदे आचरण करके, दंभ पाखंड करके वो अपना नाश कर रहा है। वो किसको ठग रहा है? अपना नाश कर रहा है। पागल तो है ही वो ज्ञानी है जिसे तुम कह रहे हो। वो सब में अपनी आत्मा को देखता है, सब में अपने आराध्य देव को देखता। उसका कितना मृदु और सुंदर व्यवहार होगा, वो कितना पवित्र आचरण वाला होगा, विचार करके देखो। तो इसलिए प्रभु, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, इन भ्रांतियों पर सुधार किया जाए। क्योंकि खाए पिए बोलोगे ना, पूरा हलवा का वर्णन कर दिया, एक बार चखा नहीं, तो आपकी जबान बताएगी कि स्वाद रहित है। और हलवा पा के जब वर्णन करोगे तो रोम रोम से टपकेगा कि स्वाद हलवा का क्या होता है। हाँ, ब्रह्मानुभूति करके बोलोगे ना, फिर वो बात टपकेगी। तो ये आप जहां बैठे हैं, सिर्फ अध्यात्म की चर्चा और भ्रांति नाश की चर्चा, सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए। तो इन भ्रांतियों का यहां कोई आदर नहीं है। आपको समझ में? हाँ, बहुत धन्यवाद। आप अच्छे मार्ग में चलो और ऐसी स्थिति प्राप्त करो, और फिर देखो क्या होता है। ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होते ही सर्वानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है वो। तो स्थित प्रज्ञ के भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ है, वो तो भगवान ही। आप आचरण देखो, किसी भी स्थित प्रज्ञ का नाम बताओ जो कूड़ा करबाद बटोरता घूम रहा हो पागल की तरह। दो प्रकार के स्थित प्रज्ञ होते हैं, एक आचार्य कोटि के, जैसी उनकी रहनी रही तो वो वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल वैसे आचार्य कोटि, और एक होते अवधूत कोटि के। दो प्रकार के महापुरुष होते हैं। अवधूत कोटि के महापुरुषों को और आचार्य कोटि के महापुरुषों को, दोनों को नहीं पहचान सकते, क्योंकि इस कोटि का वैभव होगा कि आप लोग महात्मा है, और वो इस कोटि के अवधूत होंगे कि आप लोग ये महात्मा है। तो इसलिए मतलब जब तक स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ तो स्थित प्रज्ञ को नहीं जान सकता। जब तक वो भूमिका पे नहीं है, चाहे ज्ञान की हो या भक्ति की हो। अध्यात्म भूमिकाओं का ज्ञान पढ़ने से नहीं होता, उस पर चलने से होता है। आज जो साधनाएं भी हो रही ना, उनमें अहम प्रधानता हो रही, इसलिए न ब्रह्मबोध है न प्रेम है, अहम प्रधानता हो रही। भैया
बहुत डर लग रहा है कि आगे शुद्ध अध्यात्म का मार्ग नहीं मिलेगा। जो समय आ रहा है आगे, केवल मतलब दंभ पाखंड का बोलबाला और सच्चाई का जो अध्यात्म मार्ग है नहीं मिलेगा। ये तो आप लोग कृपा करके सुनने आ रहे हो, तो अपने भाग्य मना रहे हैं कि आप सुनने आ रहे हो, अध्यात्म की बात सुनने आ रहे हो। नहीं, जो नौटंकी नाटक कलयुग और माया का चल रहा है उसके आगे अध्यात्म की बात कोई सुनना चाहे, मतलब आप बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो ये बात सुनने और सुनाने वाला ये दुर्लभ विषय है, शुद्ध अध्यात्म का विषय। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। संतों के पास जाया जाता है अहम शून्य होके, तो असलियत में जो डांट लगेगी, जो बात पड़ेगी, निकल जाओगे। जहां फंस रहे हो वहां निकल जाओगे। आज यही समझा जाता है कि तुम क्या हो, हम तो खुद हैं, तो कैसे निकल पाओगे। अहम जब तक गलित नहीं हुआ, देहाभिमान गलित नहीं, और कुछ नहीं मिला। ये सब भूख प्यास प्राणों का धर्म है। ये मन इंद्रियां विषयों को भोगने वाली है। ये शरीर पांच भौतिक है। आप अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक कुछ भी कर लो, ये महाराज अहंकार पुष्ट होते रहेंगे और अध्यात्म का इतना आनंद नहीं आ पाएगा। आनंद क्या आएगा कि मैं ऐसा, मैं ऐसा है क्या। सब ये माया का, देहाभिमान का ही तो खेल चल रहा है। ये देहाभिमान, मान सम्मान क्या है, ये मतलब सम्मानम घोर गर्लम, गौरवम घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। ये मार्ग, ये भगवत मार्ग कैसा है। सम्मानम घोर गर्लम, सम्मान को विष के समान समझता है। गौरव जो महत्व है वो रौरव नरक के समान समझता है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा के समान समझता है। तब वो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ पाता है, भगवत तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है। इसलिए बहुत दुर्लभ मानव जीवन है, बहुत बढ़िया अवसर मिला है। निकल चलो, सच्चिदानंद भगवान के चरणों की प्राप्ति है। नाम जप करो, आचरण अच्छे करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। इसी से आपका देहाभिमान गलित होने लगेगा। नाम जप, दूसरों की सेवा करने से हमारे जो पाप शरीर से बनते हैं ना, और जो बने हैं वो पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि पशु पक्षी की, कोई बीमार है, वयोवृद्ध है, असहाय कोई ऐसा है, भगवान उस रूप में आकर हमें सेवा का अवसर देते, तन मन धन से सेवा करे तो हमारी पवित्रता बढ़ने लगे। जब हम किसी के तन मन धन का भोग करना चाहते हैं तो हमारे अंदर राक्षसी बुद्धि बढ़ती है, हम अपवित्र होने लगते हैं, फिर हमारा चिंतन बिगड़ जाता है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, ये जीवन केवल भगवान को समर्पित है। उसे ही भगवान कहते हैं, उसे ही ब्रह्म कहते हैं, उसे ओंकार कहते हैं, उसे परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अकाल कहते हैं। वही विविध नाम रूपों से वही जी। छोटी देवी, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक ही बेटा है। जब मैं वृंदावन आती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं अपने बेटे को भक्ति रस में उतार दूं, और जब ग्रस्त जीवन को देखती हूँ तो वंश पर बात आती है। महाराज जी, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। कैसी भ्रांतियां बैठी हुई है। भक्त एक सम्यक प्रकार से गृहस्थी का निर्वाह करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रवीण सुमति होती है। बस हमारी तो प्रार्थना यही कि आप पहले समझो कि भक्ति किसे कहते हैं। हाँ, भक्ति का जो स्वरूप होगा तो आपके चरणों में रोज माथा रख करके प्रणाम करेगा, आपकी आज्ञा में रहेगा, धर्म पूर्वक चलेगा, व्यसन रहित होगा, एक बहुत अच्छा संस्कारी गृहस्थ बनेगा। संतान भी उत्पन्न होंगे, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, देशभक्त, माता पिता की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति कर। संयम में, भक्ति में बड़ी ताकत है। प्रायः पहले के जो गृहस्थ जन हमने देखे, पहले तो घर में आरती, पूजा पाठ, नाम जप, साधु सेवा, ये तो चलता ही था। नाम कीर्तन, शाम के बैठ जाते थे तो 10-20 लोग गांव के बैठ जाते थे, और एक कोई रामायण सुना रहा है, भागवत हिंदी वाली, सुधा सागर आदि, और सब सुन रहे हो। फिर जय हो, थोड़ी देर श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन हुआ, और कितना पावन से, बिजली नहीं थी, वो दीपक केरोसिन डालकर के मिट्टी तेल, और वो ऐसे कपड़ा ऐसे जला के, और वो कैसा पावन। आज का समय क्या है, समय मिला तो टीवी, गेम, ये मनोरंजन लौकिक जैसे गेम। अब उनको कहाँ शास्त्र स्वाध्याय और कहाँ उनका भगवत चिंतन। तो आप देखो आचरण कैसे है, आचरण कहाँ पहुंच गए, देख लो। ना बच्चा का पवित्र भाव है, ना बच्ची का पवित्र भाव है। सब एक माया के प्रवाह में आकर्षित होकर बहते चले जा रहे हैं, और घोषित करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं अपने जीवन को जीने के लिए, और हो रहे हैं परतंत्र। काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, नशा की गुलामी, व्यभिचार की गुलामी, और ऐसी गुलामी में फंसते फिर मन डिप्रेशन में पहुंचता है जब धोखा मिलता है। क्योंकि सत्य प्यार तो एक भगवान से होता है,
सत्य प्यार तो केवल भगवत भाव से किया जा सकता है, देह भाव से असत प्यार होता है, और असत में स्वार्थ और वासना होती है। स्वार्थ और वासना वाला कभी प्यार कर ही नहीं सकता। उसको तुमसे सुंदर मिलेगा, उससे मिल जाएगा, तुमसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला होगा तो मिल जाएगा। अब जीवन खोखला, तब डिप्रेशन, और फिर आखिरी निर्णय मन ही सिखाने लगता है कि नष्ट कर दो इस देह को, हो गई दुर्गति, आत्महनन गति जाए, जो न तरे भव सागर, अस समाज नर पाए, सोति निंदक मंदमति। आत्म हमें लगता है कि जरूर जरूर चाहे थोड़ा ही भजन करो, 24 घंटे में 24 मिनट करो, सबको करना चाहिए। और अपने बच्चों को 10 मिनट चाहे बैठाल कर कीर्तन कराओ, 10 मिनट बैठाल कर सत्संग सुनाओ, तो उनका जीवन सार्थक हो जाए। नवीन नवीन बच्चे आते हैं, ऐसी गंदी आदतों से युक्त हो गए, ब्रह्मचर्यहीन हो गए, कई बार पढ़ चुके हैं वो सब। तो अगर बच्चा भक्ति या शास्त्र संतों की वाणी नहीं सुनेगा तो गंदे बच्चों का संग करेगा, गंदे दृश्य देखेगा, गंदी बातें चिंतन करेगा, गंदे आचरण करेगा, न वो लोक लायक रह जाएगा, न परलोक लायक रह जाएगा, वंश चलाने लायक ही नहीं रहेगा, सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। आगे देख लेना, समय ऐसा आएगा। तो हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि डरो मत। हम लोग गृहस्थी में पैदा हुए, आकाश से नहीं आए। माता पिता से पैदा हुए तो सोचो कैसे माता पिता होंगे, जिन्होंने ऐसे संस्कार डाले। बचपन से भगवान के, अगर उनके अंदर संस्कार ना होते तो हमारे अंदर कैसे आ जाते। अच्छा, हम भगवान के मार्ग में चले तो और भी पुत्र संतान हैं, वो उनके वंश, तो उनके जैसा वंश किसका चलेगा। सोकुल जगत पूज्य वगैरह ना भगवान से, सोकुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जय जन उपज। ओ जननी कृतार्था कुलम पवित्रम, कैसे कैसे। अब हमारे पितर पुरखे किसी की तिलांजलि के लिए, जलांजलि के लिए नहीं तरसेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन एकादश स्कंद में, जो रात दिन मेरे निरंतर भजन में लगा रहता है, पितृण मातृण देवऋण सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। और शास्त्रों में वर्णन आया है 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, जिस कुल में भगवत प्राप्त महापुरुष पैदा हो जाता है। अब आप विचार करो, शराबी कबाबी इस तरह के गंदे आचरण करने वाले, तो फिर जननी जने तो अस जने, कहे दाता कहे सूर है। अब ऐसे जने की लड़खड़ाए पड़े शराब के नशे में, तो ऐसे कुल का ऐसे क्या होगा, ऐसे वंश का ऐसे विस्तार से क्या होगा। एक हो लेकिन राष्ट्र भक्त हो, समाज सेवी हो, भगवान का भक्त हो, तब तो बात। और ये तभी होगा जब पिता और माता संयमी होंगे। ये भी बात सुन लो, पिता माता संयमी होंगे तभी ऐसी संतान होगी। तुम करो गंदे आचरण, पुत्र चाहो भगवान का भक्त, तो कैसे हो जाएगा। संस्कार बनते हैं, माता पिता के संस्कारों से बालक के संस्कार बनते हैं। तो ऐसा तो कभी डरे ना कि भक्त के द्वारा अमंगल। प्रहलाद जी जैसा कोई महान भागवत है, अगर भक्तों का नाम आता है तो सबसे पहले प्रहलाद 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 नारद, गुरु का बाद में आया। प्रहलाद जी के गुरु नारद जी हैं, लेकिन चेला इस कोटि का महापुरुष हो गया कि जब हम श्लोक में बोलेंगे तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी के व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल व्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ भीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतान। पहले प्रहलाद जी, तो क्या प्रहलाद जी का ब्याह नहीं हुआ। बचपन के सिद्ध महापुरुष 5 वर्ष में भक्ति का ऐसा चमत्कार त्रिभुवनपति को परास्त कर दिया, और उनके हृदय में इस कोटि की भक्ति और ब्याह हुआ तो विरोचन नाम का बालक पैदा हुआ, और उनके फिर पुत्र हुए महान यशस्वी श्री बलि जी महाराज, जो भगवान वामन को दान कर दिया त्रिभुवन का। ये है वंश, ये वंश परंपरा भक्ति की। आप क्यों डर रहे हो, आपका पुत्र ऐसा होगा। अरे अहो भाग्य जो ऐसा पुत्र हो जाए कि रामकृष्ण हरि बोलते हुए घर गृहस्थी का कार्य करे और दूसरों को सुख पहुंचाए। वही यशस्वी होता है, वही मनस्वी होता है, वही तपस्वी होता है, जिसके आचरण पवित्र हैं। और जब पता ही नहीं कि पवित्र आचरण किसे कहते, तो फिर क्या आप देख लो। तो इसलिए डरो मत, आप मनाओ भगवान से कि हमारे पुत्र में सद्बुद्धि आवे और सतमार्ग का पथिक बने। गृहस्थी धर्म में ही पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ऐसे महापुरुष हुए कि विरक्त धर्म का आश्रय लेने वाले राधा बाबा उनके आश्रित हो गए आजीवन के लिए। हाँ, इसलिए ये भ्रम तो पालो मती। गृहस्थ धर्म महान धर्म है, जिस धर्म में न जाने कितने परमहंस भगवत प्राप्त महात्मा पैदा होते हैं। भगवत प्राप्त महात्माओं का पोषण होता है। राधे श्याम, भिक्षा वहीं से मिलती है, कपड़े वहीं से मिलते हैं, हमारी साधना का
जो स्तंभ है प्राण पोषण वहीं से होता है। इसलिए चाहिए कि ये भ्रम तो छोड़ दो कि अरे हम तो गृहस्थी हैं, मतलब केवल विषय भोगना तुम्हारा लाइसेंस नहीं है। अगर आप भगवत भजन नहीं करते तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। देखो, सोना, खाना, बच्चे पैदा करना और घूमना फिरना विलास, ये हर जीव में है। मनुष्य में क्यों दुर्लभता कही गई? केवल एक दुर्लभता है कि वो विवेक पूर्वक विषयों का त्याग करके भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकता है, बस। इतनी दुर्लभता कहेगी कि देवताओं के शरीर को भी मानव देह के आगे नहीं माना गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देवता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव देव। दुर्लभो मानुषो देहो, इसकी दुर्लभता। पर भाई, इसकी दुर्लभता विषय भोग नहीं है, इसकी दुर्लभता मनमानी आचरण नहीं है। इसकी मन को अधीन करके, इंद्रियों को जीत कर, निर्विषय होकर परमात्मा की प्राप्ति करनी। वो गृहस्थ में भी कर सकते हो। उचित धर्म पूर्वक विषयों का सेवन और निरंतर धर्म आचरण और भजन, तो आप महात्मा ही हो। गृहस्थी कितने ऋषि मुनि महात्मा हुए जो, जिनकी हम सब संतानें हैं। अगर गोत्र पूछा जाए तो यही कोई बताए, याज्ञवल्क्य, कोई भरद्वाज, कोई गर्ग, तो ये सब महर्षि रहे, कोई गौतम, तो ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जनों की हम सब संतानें हैं। तो ऐसा न सोचे कि गृहस्थ में अगर भक्ति करेगा तो जैसे आपने बताया कि ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, तो वो अब वो भक्त हो जाएगा, तो ना भक्ति करो ना ब्रह्मज्ञान, तो बचा क्या? पशुता, आसुरी प्रवृत्ति। उसी से तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। आप जैसे कहते हो कि देवता तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए, तो देवता नाम जप नहीं कर सकते? मतलब वहां नहीं, जैसे नरक में आप साधना नहीं कर सकते, ऐसे स्वर्ग में आप साधना नहीं कर सकते। वो साधना की भोग भूमि है। जो आपने तप किया, पुण्य किया, दान किया, तो सिर्फ उतनी स्मृति रहेगी आपकी। जैसे आप पीछे क्या थे, आपको स्मृति नहीं ना, ऐसे स्वर्ग में आपको ये स्मृति नहीं लगेगी कि नाम जप करना है या तपस्या करना है, साध। वहां इतना मनोरम भोग है, अप्सराएं, विमान, वो सुख सुविधाएं को भूल जाता है। जैसे मृत्यु लोक में आकर जब हम गर्भ में थे माता के, तब भगवान से वादा किया था। कपिल भगवान वर्णन करते हैं, एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो प्रभु, बाहर जाकर मैं ऐसा भजन करूंगा कि कभी किसी माता के गर्भ में नहीं जाऊंगा। और जीव ही बाहर आया, सब भूल गया। फिर वही लड़का, बच्चा, परिवार, इतनी आसक्ति हो गई कि देखो ना, उसको भजन करने की याद है क्या? ये तो बहुत मर्त्य सुख है। वो स्वर्ग सुख जो है वो तो बहुत दिव्य है। तो वहां याद थोड़ी आती भगवान की, केवल भोग। और जहां पुण्य क्षय हुए फिर उल्टा यहीं पटक दिया जाता मृत्यु लोक में। तो इस ना नरक में याद आती ना स्वर्ग में याद आती। याद आने का अवसर केवल मृत्यु लोक में दिया गया है कि आप भजन करके भगवान को ऐसा बैकुंठ जा सकते हो, साकेत जा सकते हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो, ऐसा बला हुआ है। तो ये मानव देव भजन के लिए, इसीलिए देव दुर्लभ है। 2.5 साल से कुटिया दे के ठाकुर जी ने यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कथा कीर्तन करने के बाहर जाते हैं जी। तो मन में ऐसी शंका रहती है कि कहीं बाहर ही श्री ना छूट जाए। ऐसे कोई उपाय हो, यहाँ ही हमारा श्री छूटे वृंदावन में, ऐसी कोई मुक्ति? 3 बातें केवल आप स्वीकार कर लो। जब यहां से जाओ तो रज साथ होनी चाहिए, चरणामृत साथ होना चाहिए, और नाम तो है ही है, तो आप चिंता मत करो, ठीक है? रज, चरणामृत, ठाकुर जी का चरणामृत और नाम। तो देखो, अपने जैसे भारतीय कोई विदेश में सैनिक हो और वहां पधारे तो तिरंगे में लिपट कर भारत ही आएगा ना। तो हम वृंदावनवासी हैं, राधा उपासी हैं, कहीं भी जाएं हम आएंगे यहीं। एक व्यसन बन चुका है कीर्तन कथा का। नहीं, अच्छा, आप संतजन नहीं समाज में कीर्तन कथा करेंगे तो फिर कैसे होगा? जगत मंगल तो संतों का स्वरूप है। बस चौथी भगत मम गुण गन करे कपट गान। अगर हम भगवत प्रसन्नता का हेतु लेकर, तो भगवान की कथा कहने और सुनने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। धुंधकारी ने और कोई साधन नहीं किया, केवल साप्ताहिकी भागवत सुनी और विमान आ गया। केवल कथा सुनने मात्र से उसको भगवत प्राप्ति हो गई, नहीं हो गई ना? तो जैसे कथाएं हम कर रहे हैं तो अंदर से लक्ष्य रखें भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, उनका यश हम गा रहे हैं। तो जो वैभव है, संपत्ति है, ये तो अपने आप न्यौछावर होती है। लक्ष्मी तो दासी है ना भगवान की, और हम उनका यश गा रहे हैं, तो सच्ची मानो वो अपने आप देखेंगे। योगक्षेमम भाम्य हम, अपना लक्ष्य बन जाए भगवत प्रसन्नता, तो इसी जन्म में इसी कार्य से वो कार्य बन जाए जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी बनना दुर्लभ होता है। एकमात्र गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, दोबारा फिर
तो सैकड़ों विमान आए, सैकड़ों लोगों को भगवत प्राप्ति करा दी, नहीं करा दी। महात्मा का जो वर्णन है ये भगवत प्राप्ति का शुद्ध हेतु है। आप खूब भगवत यश गान कीजिए, बस बचिएगा आकर्षण से, जो माया का आकर्षण है। जैसे बाहर गए तो ऐसी व्यवस्था रखो कि एकांत में किसी माता बहन से नहीं, बिल्कुल सावधान रहिएगा। एक दो अपने पार्षद ऐसे रखिएगा, जब आप बाहर जाएं तो मिलें जब, तो दो चार लोग साथ होने चाहिए, आप अकेले न रहिएगा। और खान पान अपने ही परिकर के हाथ का पाइएगा, और याचना किसी से कीजिएगा नहीं। क्या मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। विश्वम्बर भगवान ने किसी का सहयोग लिया, अकेले ब्रह्मांडों की रचना कर दी, और उसी के गीत गा रहे हो, उसी की जय जयकार